सर किसी भी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो जहालत होती है। याद रखें कि हमारे आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, किसी के भी घर में, हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ के पेट से वो ये हक लेकर के पैदा होता है कि उसे तालीम से महरूम न रखा जाए। अगर आप अपने बच्चों को तालीम से महरूम रख रहे हैं, अगर आप उन्हें सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, तो आप अल्लाह की नज़र में जालिम और गासिब ठहरेंगे। सर मामला यही है कि आज हम अपनी नाकामियों का टोकरा किसी दूसरे के सर फोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये कि बीजेपी हमारी दुश्मन है या आरएसएस हमारा दुश्मन है या शिवसेना और बजरंग दल। सर कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी जमात ना, ये हमारी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल दुश्मन नहीं है। सर किसी भी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो जहालत होती है। आज हमारी कौम के अंदर जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, हमारी जो भी नाकामियां हैं, हमारी बेरोज़गारी है, हमारे अंदर गुर्बत पाई जाती है और हम जो है इक़्तिदार खो बैठे हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं हो रही है, दुनिया हमें कोई वैल्यू नहीं दे रही है। सर जितनी भी हमारी कमियां हैं, नाकामियां हैं, इन तमाम चीज़ों की जड़ और बुनियाद जो है ना, वो जहालत है। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा गालिबन फरमाते हैं, ये आपका कौल है कि हर किस्म की शर और बुराई की जड़ जो होती है वो जहालत होती है। जब तक किसी कौम में जहालत पाई जाएगी, उसमें दंगे होंगे, फसादात होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आपसी रंजिशें होंगी और एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से घुटन, एक दूसरे से नफ़रत। सर ये सारी चीज़ें, ये सारी बुराइयां, ये सब जहालत की पैदावार होती हैं। अगर आप इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर आप इन तारीकियों को दूर करना चाहते हैं, तो सर आपको अपने बच्चे के सीने में इल्म का नूर उतारना पड़ेगा, उसे एजुकेशन की रोशनी देनी पड़ेगी। याद रखें कि हमारे आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, किसी के भी घर में, हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ के पेट से वो ये हक लेकर के पैदा होता है कि उसे तालीम से महरूम न रखा जाए। अब गोया हम और आप अगर अपने बच्चों को तालीम से महरूम रख रहे हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें हम अपने बच्चों का हक मार रहे हैं। और हक मारने वाला जो होता है ना, वो अल्लाह की नज़र में जालिम और गासिब होता है। और अल्लाह इबादतों में अगर कोई कमी है आपके, रोज़ा नमाज में अगर कुछ जो है सुस्ती हुई आपसे, मेरा मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा नमाज में सुस्ती करें, लेकिन अगर आपके रोज़ा नमाज और इबादतों में, हज ज़कात की अदायगी में अगर कुछ कमी रह गई है, तो अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, उसकी ज़ात से उम्मीद है वो हम पर रहम करेगा, वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमने किसी का हक मारा है, किसी पर जुल्म किया है, तो ये अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को तालीम से महरूम रख रहे हैं, अगर आप उन्हें सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, तो आप अल्लाह की नज़र में जालिम और गासिब ठहरेंगे। इसलिए अपने बच्चों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है। सर आप देखें हमारे इस्लाम में इल्म की और तालीम की कितनी अहमियत है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी अहकाम हैं, जितनी भी चीज़ों का हुक्म है, हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट है, हर एक चीज़ की कोई ना कोई हद है, हर एक चीज़ की एक सीमा है, उस अपनी सीमे में वो सीमित है। आप देखिए कि मसलन नमाज है तो आप दिन भर में 5 ही वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, 6 वक्त 7 वक्त की चाहे तो नहीं पढ़ सकते। या नमाज अगर आपको पढ़नी है तो आप हर किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज हम उसी के पीछे पढ़ेंगे जो अमानतदार हो, दयानतदार हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो और सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। सर हम उसी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, हर अरे गैरे के पीछे हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, ये शर्त है नमाज। इसी तरह आप रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह तमाम इबादतें देख लें, उसके लिए कुछ ज़मान की शर्त है, कुछ मकान की शर्त है। आप हर जगह हज नहीं कर सकते और हर कोई नहीं कर सकता हज। इसी तरह आप जो ज़कात भी हमेशा नहीं देनी है, वो उसका एक निसाब है, उस हद तक जब आप पहुँचेंगे तब आपको निसाब, तब आपको ज़कात देनी है।
और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्द जो इबादतें करते हैं वो औरतें नहीं करती हैं, या औरतों के लिए कुछ चीज़ें ख़ास हैं जो मर्द नहीं कर सकते। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इबादतें हैं, उनके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ कुयूद हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं। उनके साथ ही ये चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं और हम पर वाजिब हैं। मगर जब बात आती है इल्म की, तो इस्लाम उसके लिए हर किस्म की पाबंदी उठा लेता है, हर किस्म की हदबंदी ख़त्म कर देता है, हर किस्म की सीमाएं और बैरियर वो तोड़ देता है और इल्म हासिल करने की वो इजाज़त देता है, हुक्म देता है। उसके लिए न किसी ज़मान की शर्तें, न किसी मकान की शर्तें। इल्म जहाँ कहीं मिले आप उसको ले लो, जिससे भी मिले आप उसको ले लो, जिस जगह भी आपको मिले आप ले लो। हज करने के लिए तो आपको मक्का जाना है, मगर इल्म के लिए आपको दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी कोने में जाना है। जहाँ भी आपको इल्म मिल रहा है, वला काना बिस्सीन, अगरचे चीन में भी वो मिल रहा है, आप वहाँ से इल्म ले लें। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है कि इल्म ये मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। दालतुल मोमिन, ये गुमशुदा ख़जाना है। ये जहाँ कहीं भी इल्म व हिकमत मिले उसे, जिस जगह से भी मिले, जिस बंदे के भी पास मिले, आप वहाँ से वो इल्म ले लें, वो हिकमत हासिल कर लें। खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदिर, जहाँ कहीं से भी अच्छी बात मिले आप उसको ले लीजिए और बुरी बातों को छोड़ दीजिए। तो इल्म के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं। आप जहाँ कहीं, जब कभी, जिस जगह से भी, जिस बंदे के पास से भी आपको इल्म मिले आप उसको ले लें। हर किस्म की पाबंदी और शराइत व क़ुयूद को इस्लाम ने इल्म के हुसूल के लिए ख़त्म कर दिया है। तो इससे इल्म की अहमियत और उसकी जो है इम्पॉर्टेंस का पता चलता है। आप देखें, इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि हमारे आपके नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अल्लाह ने आपको हर किस्म का इल्म अता फ़रमाया। दुनिया के जितने उलूम व मारिफ़ हैं अल्लाह ने आपको वो सब अता कर दिया। जब से दुनिया बनी, बल्कि उससे भी पहले के तमाम चीज़ों का आपको इल्म है, और जब तक दुनिया रहेगी क़यामत तक और क़यामत के बाद तमाम तरह के जो है मराहिल और जो है चीज़ों का आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता किया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कुछ भी हुज़ूर नहीं जानते थे अल्लाह ने हर चीज़ आपको बता दिया, आपको सिखा दिया। आप आलिम मा काना व मा यकून हैं, मौलिम कायनात हैं, मगर फिर भी आपकी ये दुआ हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म अता फरमा, अल्लाह मुझे और नॉलेज अता फरमा। यानी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, हर तरह का इल्म रखने के बावजूद भी, आप देखें इल्म की कितनी अहमियत है कि आप मज़ीद इल्म के ख़्वाहां हैं और अल्लाह से मज़ीद नॉलेज अता करने की दुआ कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी ज़्यादा अहमियत है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मेरे भाई, आप अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, आप उनको बेहतरीन आला एजुकेशन दें, आप उनकी अच्छी तरबियत करें, और आप अपने माशरे से ये इसराफ़, फजूल खर्चियाँ, खुराफात और बेजा रस्म व रिवाज और तमाम तरह की गुर्बत, बेरोज़गारी और तमाम तरह की जो है नाकामियों को अगर ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जहालत का ख़ात्मा करना होगा। आपको एजुकेशन पर तवज्जो देनी होगी। आपको अपने बच्चे को इल्म देना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी थी, ये कुरान से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने दुआ की थी, मेरे मालिक मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मुझसे पहले या मेरे बाद किसी को तू ना अता कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से उनके सामने 3 ऑप्शन रखे थे कि आप चाहें तो आपको ऐसी बादशाहत दे दी जाए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो कभी किसी को ना मिले, और आप चाहें तो ये आपके अलावा भी 3 ऑप्शंस हैं, आप इनको चुन लें, इनमें से जिसको चाहें चुन लें। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए, एक बेमिसाल बादशाहत, और एक जो है दौलत, और एक जो है इल्म। तो जब तीनों ऑप्शन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखे गए, तो हज़रत सुलेमान ने जिस चीज़ का इंतखाब किया वो था इल्म। जब इल्म आपने चुन लिया, उसका इंतखाब कर लिया, तो फिर हज़रत जिब्रील ने इन दोनों चीज़ों से कहा, यानी दौलत और हुकूमत से, कि जाओ, अब तो तुम्हें हज़रत सुलेमान ने रद्द कर दिया और उन्होंने इल्म को मुंतखब कर लिया है, अब तुम्हारी इनको ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब अल्लाह रब्बुल यानी दौलत और हुकूमत ने
ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमारी तख्लीक की थी तो ये फरमाया था, हमें हुक्म दिया था कि तुम दोनों वहीं जाना जहाँ जहाँ इल्म जाएगा। जहाँ इल्म होगा वहाँ दौलत भी होगी, वहाँ हुकूमत भी होगी। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपको दौलत मिले, आपको हुकूमत मिले, आपको इख्तिदार मिले, आपको इज़्ज़त की निगाह से दुनिया में देखा जाए, तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को इल्म से आरास्ता करें। आप उन्हें बेहतरीन एजुकेशन दें। इल्म आ जाएगा तो हर चीज़ आ जाएगी। इल्म मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा।